15 अक्टूबर 2018 की दोपहर के करीब 2:30 बजे मुंबई के मार्गों और बाजारों में अच्छी खासी भीड़ थी। उसी समय मुंबई के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से एक ओला कैब निकली जिसमें एक युवक बैठा था। 19 से 20 साल का वो युवक घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने कैब सांता क्रूज एयरपोर्ट के लिए बुक कराई थी, लेकिन वहां जाने के बजाय वो जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड की सड़कों पर घूमता रहा। आखिर में उसने मलाड के माइंड स्पेस के सामने कैब रुकवाई। उसने ड्राइवर को ये कहकर बिल चुकाया कि वो माइंड स्पेस में बैठकर दोस्त का इंतजार करेगा और फिर दोनों ऑटो रिक्शा से एयरपोर्ट जाएंगे। उस युवक का सूटकेस डिग्गी में रखा था। उसने ड्राइवर से कहकर अपना सूटकेस निकलवाया, जो काफी भारी था। करीब 3 साल से कैब चला रहे ड्राइवर ने महसूस किया कि सूटकेस का वजन उस युवक के वजन से भी ज्यादा है। किराए के पैसे लेकर ड्राइवर आगे बढ़ गया, लेकिन लगभग 500 मीटर जाने के बाद उसके दिमाग को झटका लगा। टैक्सी में आए युवक के हाव भाव न तो उसे सामान्य लगे और न ही एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करके इधर उधर भटकना। साथ में भारी वजन का सूटकेस और माइंड स्पेस के सामने मैंग्रोव की झाड़ियों के पास उतरना, सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। कुछ गड़बड़ लगी तो कैब ड्राइवर यू टर्न लेकर वापस आया, लेकिन तब तक वो युवक सूटकेस मैंग्रोव की झाड़ियों में फेंक कर जा चुका था। कैब ड्राइवर ने 4 से 5 लोगों को बुलाकर सारी बात बताई और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। मलाड का वो इलाका बांगुर नगर थाने के अंतर्गत आता था। कंट्रोल रूम से ये खबर उच्चाधिकारियों और बांगुर नगर थाने को दे दी गई। गश्त पर निकली थाने की पुलिस जिप्सी को तत्काल वहां पहुंचने को कहा गया। सूचना पाकर बांगुर नगर थाने के थाना इंचार्ज विजय वाने ने ड्यूटी ऑफिसर से इस मामले को डायरी में दर्ज करने को कहा और इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे, सब इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले, सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से मोटी मोटी बातें पूछने के बाद सूटकेस को मैंग्रोव की झाड़ियों से बाहर निकलवाया। सूटकेस में निकला सनसनी का सामान। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की उपस्थिति में सूटकेस को खुलवाया तो सभी हैरान रह गए। सूटकेस में एक युवती की लाश थी। करीब 20 से 21 साल की वो युवती देखने में काफी सुंदर थी और अच्छे परिवार की लग रही थी। कपड़े भी उसने ब्रांडेड पहन रखे थे। मृतका के सिर पर गहरा घाव था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। उसके गले पर भी गोलाई में गहरे रंग का निशान था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गले में रस्सी डालकर खींची गई हो। थाना प्रभारी विजय वाने ने शव का निरीक्षण किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। सूटकेस और रस्सी को पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई में शामिल कर लिया। कार्रवाई निपटाकर पुलिस थाने लौट आई। कैब ड्राइवर को पुलिस अपने साथ ले आई थी। उससे डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार के सामने पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे को सौंप दी। इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे ने सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर केस की जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले, सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को शामिल किया गया। पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मुंबई जैसे महानगर में हत्यारे को कहां और कैसे खोजें, जबकि अभी तक ये भी पता नहीं था कि मृतक युवती रहती कहां थी और उसका नाम क्या था। इस काम में कैब ड्राइवर मदद कर सकता था, इसलिए पुलिस ने उसे साथ रखा। स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली मुंबई पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को ओला कंपनी के बुकिंग नंबर और घटना स्थल से मिले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर 4 घंटों में सुलझा लिया। ओला के बुकिंग नंबर से हत्यारे का पता और फोन नंबर मिल गए थे, जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। पुलिस टीम ने जिस समय अभियुक्त के घर पर छापा मारा, उस समय वो घर के अंदर अकेला था और अपने गुनाह के साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम ने उस घर को सील करके उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटना स्थल से सबूत जुटाकर पुलिस उसे अपने साथ थाने ले आई। पूछताछ में उसने अपना नाम मुजम्मिल इब्राहिम सईद बताया और मृतका का नाम मानसी दीक्षित। इसके पहले कि पुलिस पूछताछ के लिए अभियुक्त को रिमांड पर ले पाती, ये खबर मीडिया में लीक हो गई। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने इस खबर को देश भर में फैला दिया। घर वाले पहुंचे मुंबई। मानसी दीक्षित के घर वालों ने जब ये खबर टीवी पर देखी तो उनके होश उड़ गए। उसके घर में कोहराम मच गया। मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा शहर की स्टेशन रोड पर स्थित मंगलायन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम ऋषि दीक्षित था, जो कोटा के रेलवे वर्कशॉप में सर्विस करते थे। उनके परिवार में पत्नी पद्मा के अलावा 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम दीक्षा था और छोटी का नाम मानसी। जैसे तैसे खुद को संभालकर मानसी के घर वाले मुंबई के लिए रवाना हो गए। ऋषि दीक्षित की दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई में होशियार और महत्वाकांक्षी थीं। ऋषि दीक्षित दोनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर अच्छा जीवन देना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका यह सपना उनकी पत्नी पद्मा दीक्षित ने पूरा किया। बड़ी बेटी दीक्षा को उनके ही विभाग KDRM ऑफिस में नौकरी मिल गई थी, जबकि छोटी बेटी मानसी दीक्षित कई साल के संघर्ष के बाद उस मुकाम पर पहुंची जो उसके सपनों में था। मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। जब कभी वो किसी मैगजीन या विज्ञापनों में किसी मॉडल की तस्वीर देखती तो उसकी आंखों में भी वैसे ही सपने तैरने लगते थे। उसकी माँ ब्यूटिशियन होने के नाते मानसी के मन और सपनों को आसानी से जान लेती थी। उन्हें जब भी मौका मिलता मानसी को अपने साथ पार्लर ले जाती।
बेटी को वह सुंदरता के सारे गुण सिखाया करती थी। शुरू हुई मानसी के सपनों की उड़ान। मां का सहयोग पाकर मानसी ने पूरी तरह अपना ध्यान मॉडलिंग और फिल्मों की तरफ लगा दिया था। वो अपने स्कूल से लेकर कॉलेजों तक वहां होने वाले हर छोटे बड़े कल्चरल प्रोग्रामों में भाग लेती रही। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मानसी पूरी तरह से मॉडलिंग और बॉलीवुड में कूद गई। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी काफी तस्वीरें डाल रखी थीं। मानसी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में बैकग्राउंड इमेज लगाई थी जिसमें उसने लिखा था आई एम मी, यानी मैं हूं, ये तुम कभी नहीं हो सकते। जाहिर है मानसी ने यह शब्द किसी को चैलेंज करने के लिए लिखा था। ये बात 4 साल पहले की थी जब वो महज 16 साल की थी। सोशल मीडिया में मानसी की एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें पड़ी थीं। मिस कोटा की हैसियत से मानसी को मॉडलिंग के छोटे मोटे काम भी मिलने लगे थे, लेकिन मानसी इससे खुश नहीं थी। उसका सपना मॉडलिंग और बॉलीवुड में ऊंचे स्थान तक जाने का था। उसका ये सपना मुंबई में ही पूरा हो सकता था। बहरहाल मार्च 2018 में मानसी का मुंबई में रहने का सपना भी पूरा हो गया। उसे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी AK टावर्स फाइनेंस ने बुलाया था। मुंबई में मानसी ने अंधेरी के शास्त्री नगर में किराए का एक कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। खाली समय में मानसी सोशल मीडिया में बिजी रहती थी। एक दिन मुजम्मिल इब्राहिम सईद मानसी के घर उससे मिलने आया। दोनों के बीच बात हुई और मुजम्मिल मानसी को अपने घर ले गया। बातचीत के दौरान मुजम्मिल ने मानसी के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की। मानसी ने इसका जमकर विरोध किया। जब वो फ्लैट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मुजम्मिल ने डरकर पास पड़ा स्टूल उठाकर मानसी के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो मुजम्मिल के दिल में मानसी के प्रति हमदर्दी जागी। वो मानसी को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा, लेकिन जब मानसी को होश आने लगा तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि अगर मानसी पुलिस के पास चली गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। पुलिस, जेल और हथकड़ी की कल्पना करते हुए उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। अपने आप को बचाने के लिए वो घर के अंदर रखी कपड़े सुखाने वाली रस्सी ले आया और उससे मानसी का गला घोंट दिया। सहेली के घर गई उसकी माँ कभी भी लौटकर आ सकती थी। इसके पहले कि माँ घर आए, मुजम्मिल ने घर में रखे ट्रैवल सूटकेस में रस्सी सहित मानसी की लाश डाल दी और ठिकाने लगाने के लिए सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला कंपनी की एक कैब बुक कर ली। कैब आ गई तो उसने ड्राइवर की मदद से ट्रैवल सूटकेस को कैब की डिग्गी में रखवा लिया। फिर वो ओला कैब में बैठकर सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय कोई सुनसान जगह तलाशने लगा। कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद उसे मलाड स्थित माइंडस्पेस के सामने वो जगह मिल गई। सूटकेस को वहां ठिकाने लगाने के बाद वो अपने घर लौट आया। घर आकर उसने फर्श पर फैले मानसी के खून की साफ सफाई कर दी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मुजम्मिल पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था। वो अपने आप को निर्दोष बताकर बार बार अपना बयान बदल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विस्तृत पूछताछ के बाद जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया।